हरियालीपुर गांव अपने सजीव वातावरण, हरे भरे खेतों और प्यारी वादियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग खेती-बाड़ी में व्यस्त रहते थे और अपनी मेहनत से खुश रहते थे। एक दूसरे की मदद करना और त्योहारों पर मिलकर आनंदित होना ही इस गांव का खास तरीका था। यहाँ की जिंदगी बहुत सादी और खुशहाल थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। गांव के सबसे प्रसिद्ध किसान रामू का बड़ा बगीचा था। इस बगीचे में वह टमाटर, गाजर, बैंगन, आलू और कद्दू उगाते थे। हर साल उनका बगीचा खूब फलता फूलता था और गांव वाले उनकी ताजगी से भरी सब्जियों का इंतजार करते थे। लेकिन इस साल एक सुबह जब रामू ने बगीचे में जाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्यचकित रह गईं। उसकी सारी सब्जियां गायब थीं। रामू ने डरते डरते बगीचे का पूरा जायजा लिया। उसके प्यारे प्यारे टमाटर, गाजर और कद्दू कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल मुरझाए हुए पत्ते और कुछ जड़ों के निशान बच गए थे। ये क्या हो सकता है? रामू ने सोचा और तुरंत अपने पड़ोसी मोलू हलवाई को आवाज दी। मोलू भाई, आओ जल्दी आओ, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो मोलू भाई, ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे में। मोलू दौड़ते हुए रामू के पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ रामू भाई, तुम्हारी सब्जियां कहाँ गईं? पता नहीं चल रहा मोलू भाई, लेकिन मैंने जब यहाँ पहुंचकर देखता हूँ तो सब कुछ गायब है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ। रात को तो सब कुछ ठीक था। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। ये सब्जियां अचानक कैसे गायब हो सकती है भला? चलो बगीचे के अंदर जाकर देखते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। रामू और मोलू को इस रहस्य का हल निकालने के लिए गांव के बच्चों की मदद लेने का विचार आया। बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साही राधा, मोहन और गोलू थे। ये तीनों गांव के सबसे होशियार और जिज्ञासु बच्चे थे। राधा की आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। मोहन हमेशा किताबों में डूबा रहता था और गोलू हमेशा चमत्कारी तरीके से चीजों को समझने में माहिर था। बच्चों इधर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? मेरी सब्जियां गायब हो गई हैं और हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत राधा ने उत्साह से कहा, हाँ, हम आपकी मदद करेंगे रामू अंकल। हम आपकी सब्जियों को ढूंढ कर निकालेंगे। तो फिर चलो बच्चों, जांच शुरू करो। तुम्हें जो भी सुराग मिले उनका जांच में इस्तेमाल करना। बच्चों ने तुरंत ही बगीचे की जांच शुरू की। उनकी नजर जमीन की ओर ध्यान से टिकी हुई थी ताकि उन्हें कुछ नजर आ सके। तभी गोलू को कुछ अजीब सा नजर आया। रामू अंकल, देखो ये क्या है? यहाँ जमीन पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दे रहे हैं जो बगीचे से बाहर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। राधा और मोहन पास गए और उन्होंने उन निशानों का निरीक्षण किया। यह निशान तो किसी इंसान के पैरों के लग रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। कोई इंसान इतनी रात को भला सब्जियां कैसे चुरा सकता है? यह काम किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मुझे तो ये इंसान कोई बरहा शातिर चोर लग रहा है। मोहन, मुझे लगता है हमें इन पैरों के निशानों का पीछा करना चाहिए। क्या पता शायद हमें कुछ और सुराग मिल जाए। बच्चों ने निशानों का पीछा करते हुए बगीचे से बाहर निकलकर गांव के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। वे रास्ते में हर पेड़ और झाड़ी को ध्यान से देख रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ टूटे हुए टमाटर और गाजर के टुकड़े मिले जो किसी ने खाकर फेंक दिए थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर किसी ने सच में सब्जियां चुराई हैं, तो वह इन्हें इस तरह से क्यों छोड़ देगा? देखो, उधर झाड़ियों में कोई चीज चमकती हुई नजर आ रही है। अरे ये तो सोने का सिक्का है। ये सिक्का किसका हो सकता है? गांव के बाहर इतनी दूर जंगल में कौन आ सकता है? सिक्का कुछ अजनबी था। उस पर कुछ अजीब से निशान थे और यह कभी भी हरियालीपुर गांव में नहीं देखा गया था। मुझे लगता है ये सिक्का किसी बाहरी व्यक्ति का है जो हमारे गांव में नहीं रहता। ये सिक्का हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। हमें इस बारे में और सोचना होगा। बच्चों ने सिक्के और अन्य सुरागों के साथ अपनी खोज जारी रखी। वे गांव के बाहरी किनारे की ओर बढ़ते गए। वहां एक पुरानी झोपड़ी के पास उन्हें एक शक्ल दिखाई दी। यह था भैरू बाबा, जो गांव का सबसे बुजुर्ग और अकेला व्यक्ति था। भैरू बाबा को बहुत कम लोग जानते थे और वह हमेशा जंगलों और पहाड़ियों में अकेले रहता था। भैरू बाबा को देखकर बच्चों को थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और डरते डरते हुए भैरू बाबा से पूछा, भैरू बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। बच्चों, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे रामू अंकल की सब्जियों को चुराया। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी और मैंने सोचा कि इन सब्जियों को बेचकर मैं कुछ पैसे कमा सकूंगा। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि यह तरीका गलत था। मैं तुमसे इस बात की माफी मांगता हूँ। लेकिन बाबा,
वह सोने का सिक्का, वह क्या था? वह सिक्का मेरी पुरानी जमा पूंजी का हिस्सा था। मैंने सोचा था कि जब सब्जियां बेचूंगा तो सब्जियों से मिले पैसे और उस सिक्के की मदद से मैं अपना इलाज कर सकूंगा। लेकिन वह सिक्का मुझसे रात के समय सब्जियां चुराते वक्त खो गया। मुझे अब समझ आ रहा है कि जब किसी की वस्तु चोरी होती है तब कैसा महसूस होता है, भले वह सिक्का हो या सब्जियां। रामू ने उस समय आकर सारी बात सुनी। वह गुस्से में नहीं था, बल्कि उसने भैरू बाबा से कहा, तुमने गलती की, लेकिन अब जब तुमने माफी मांगी है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारे इलाज का इंतजाम करेंगे। गांव का हिस्सा होने के नाते हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के लोग भैरू बाबा की मदद के लिए तैयार हो गए। रामू ने अपनी सब्जियां वापस ले लीं और सभी ने भैरू बाबा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए। मैं गांव वालों से वादा करता हूं कि मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आपने जो मेरे इलाज की जिम्मेदारी ली, उसके लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। बच्चों ने अपने जांच के दौरान समझा कि सच्चाई सिर्फ खोजने से नहीं, बल्कि दिल से समझने से आती है। उन्होंने इस गुत्थी को हल कर दिया और गांव में एक नई समझ का माहौल बनाया।